हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदित्य और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 9 की समरी। सो वी हैव कवर्ड टिल सेकेंड चैप्टर का हाफ हमने कवर्ड कर लिया था। हम लोगों ने लैंड मास फॉर्मेशन कैसे हुई थी, जितने भी ये लैंड फॉर्म्स हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है इंडिया में, ठीक है। इंडिया हमारा पूरा कैसे डेवलप हुआ था, कैसे कंपोज हुए हैं हिमालयास, ठीक है। ये हम लोगों ने अब तक जाना था। इससे आगे हम लोग ये जानेंगे कि हिमालयास का जो डिवीज़न है वो किस प्रकार है। उस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आज एक इलेबोरेट मैनर में जानेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रीलिम्स में बचा है काफ़ी कम समय, इट्स नॉट 55, अब तो काफ़ी कम ही दिन बचे हैं, ठीक है। सो जस्ट देयर इज़ ओनली 1 मंथ एंड पैक योर बैग्स अप एंड अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लीजिए, बिकॉज अब तो काफ़ी कम समय है और एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के भी कोई चांसेस नहीं है। सो गेट रेडी फॉर योर एग्ज़ाम and do best in that. Now, if you are looking forward to take Unacademy's Plus subscription, please use code STUDYIAS as well. When you use this code, you will get 10% extra off, and 10% extra off को अवेल करने के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो एंड यू हैव टू ऐड दोज प्रोमो कोड्स एंड ऑल, तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर है। कम पैसों में आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। सो प्लीज़ गो फॉर इट एंड कोड आपको सिर्फ और सिर्फ यही यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ कोड STUDYIAS, जो कि चैनल का नाम है। एंड गाइज, इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज, लाइक कोई भी क्वेरी है आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू आ रहा है कि हम लोग सब्सक्रिप्शन में हम जब ले लेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा, कितनी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। फॉर ऑल दैट, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज, जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे आपकी परेशानियाँ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी एंड यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस ऑन दिस, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी your strategy or your preparation related queries, that will be also solved over here. And one more thing, don't forget to use this code STUDYIAS, ठीक है, remember this thing. And अगर आप लोग कॉल नहीं कर पा रहे हो, you have something like, तो आप WhatsApp भी कर सकते हो। We have a WhatsApp group also, so you can WhatsApp us also. So let's start with the chapter. सो वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 2 एंड हम इसे थोड़ा एलैबोरेट मैनर में पढ़ रहे हैं ताकि हम लोगों को एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो ये हमने स्टार्ट किया था फिजिकल फीचर्स से। तो फिजिकल फीचर्स तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे इंडिया के क्या क्या हैं, माउंटेन्स, ठीक है, प्लेट्यूज। तो वी हैव अ लॉट ऑफ फिजिकल फीचर्स, ठीक है, जितने पूरे अर्थ पे हैं उसके आपको सारे नमूने हमारे इंडिया में देखने को मिलेंगे। सो हमने स्टार्ट किया था कि हमारे हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन, फिर प्लेट्यू की फॉर्मेशन। तो इन तीनों की फॉर्मेशन जो लैंड मास फॉर्मेशन है वो हमने देख ली थी। अब बात करेंगे कि इनका डिवीजन किस प्रकार है, ठीक है, और कौन कौन सी जगह मतलब ये लोकेट करते हैं, कितनी कितनी जगह हैं इनके अंडर आती हैं। तो दैट वील गोना स्टडी इन दिस पर्टिकुलर क्लास, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हैं हमारे प्यारे प्यारे हिमालयन माउंटेन्स विच हैव दीज आर द लॉफ्टीएस्ट वन। दे हैव अ वेरी ग्रेट एक्सटेंडेड पीक्स एंड जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितने सुंदर हैं। एंड दे आर फुली आइस पैक्ड ऑल्सो, दे बाउंड विद द स्नो। तो आज हम लोग जानेंगे इनके बारे में थोड़ा और कि मतलब कितनी रेंजेस हैं, किस प्रकार रेंजेस डिवाइडेड हैं, डिवीजन कैसा है, ये सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ द हिमालयन माउंटेन्स, तो आप लोग जानते हैं कि दीज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स। अब जियोलॉजिकली यंग कैसे हैं कि मतलब इनकी जो इनका कॉम्पोजिशन है, जैसे हाइट है, इनकी सारी चीज़ें हैं कि कब बने थे और इनका ओरिजिन, हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्या हो गई, ये आ गई आपकी जियोलॉजिकल वाले पोर्शन में, ठीक है। सो दे आर जियोलॉजिकली यंग क्योंकि ये कुछ समय ही पहले बने थे, ठीक है, इन दैट विद दैट प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन हुआ था, ठीक है, यूरेशियन प्लेट का और इंडियन प्लेट का, ठीक है। नाउ दे आर स्ट्रक्चरली फोल्डेड। अब ये फोल्डेड माउंटेन्स हैं, कैसे, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं ये। तो वो जो कन्वर्जन हुआ था आपकी दोनों प्लेट्स का, तो उस हिसाब से दे वर फॉर्म्ड एज अ
फोल्ड माउंटेन्स, तो दे आर फोल्ड इन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये किस प्रकार रन करते हैं, तो दे रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर पे रन करते हैं। एज यू कैन सी ओवर हियर, दे रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे जो आपने देखा होगा ना, हिमालय की पूरी जितनी भी रेंजेस हैं वो इस एरिया में, इस जोन में है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है, मतलब इनकी जो आपको देखने को मिलते हैं वो पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर पे ही देखने को मिलते हैं। सो दे रन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर। नाउ द रेंजेस रन फ्रॉम वेस्ट from Indus to east direction to Brahmaputra, covering a distance of 2,400 kilometer, representing loftiest peak in the world. तो अब वेस्ट पर है आपकी इंडस और ईस्ट पर है आपकी ब्रह्मपुत्रा, तो ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आ जाता है कितना, 2,400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो एरिया कवर हो रहा है वो है 2,400 किलोमीटर का। एंड दे रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो हिमालयाज हैं, लॉफ्टीएस्ट मतलब क्या होता है, जो लॉफ्टीएस्ट का मतलब है कि इनकी जो हाइट है, हाउ हाई दे आर, कितने हाई हैं ये, तो ये बहुत हाई हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई हैं हमारे हिमालयाज। ओके, सो दे रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं इनकी विड्थ के बारे में। तो इनकी जो विड्थ है वो वेराई करती है, जैसे कश्मीर वाला जो आपका एरिया आ जाता है, जो कश्मीर वाला एरिया है वहाँ पे इनकी जो विड्थ है वो आपको 400 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब जैसे जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे ना, तो जो इनका एल्टीट्यूड है, जो इनकी हाइट है, ठीक है, वो हाइट हो जाएगी कम, कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर। मतलब यहाँ तक आते आते दे विल डिक्रीज इन द हाइट। ओके, उनकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये जो वेरिएशन है, दैट वेरिएशन इज ग्रेटर, जो ईस्टर्न हाफ पे अलग है और वेस्टर्न हाफ पे अलग है। ठीक है, तो ईस्ट साइड पे जो वेरिएशन है वो दैट इज़ लाइक काफ़ी कम हो जाता है, वेस्टर्न हाफ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एल्टीट्यूड का जो वेरिएशन है, जो हाइट का वेरिएशन है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। कैसे कि जो ईस्ट में था वहाँ ज़्यादा है, वो सॉरी जो वेस्ट में था वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, और जो हाइट आपके अरुणाचल प्रदेश तक आती जाती है वो कम होती जाती है। ओके, ना अब इनकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसी है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है हमारी हिमालयस की, जो पहले हैं, ठीक है, उनको जो हम बोलते हैं हिमाद्री। ठीक है, दीज आर द ग्रेट हिमालयाज और इनर हिमालयाज। अब इनर हिमालयाज में आप लोग कंफ्यूज मत हुएगा। देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, आप लोग सोचेंगे कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो जो इनर हिमालय है वो ये है, ये तो शिवालिक है आपका। दीज आर नॉट योर इनर हिमालयाज, आपके इनर हिमालयाज ये हैं, हिमाद्री 1। ठीक है, अब इनको हिमाद्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे आर स्नो बाउंड। ये मतलब उनके ऊपर टॉप पर अब इतना ज़्यादा एलिवेशन है, तो वहाँ पर पूरी आइस ही है, तो वेजिटेशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है, तो इस वजह से दे वर बीन कॉल्ड एज हिमाद्री। ठीक है, पूरी आइस की चादर ओढ़े हुए टाइप्स। ओके, सो ये जो बाहरी लेयर है, जो पहले फॉर्म हुए थे, तो ये जो पहले फॉर्म हुए थे उनको बोलते हैं इनर हिमालयाज। ओके, यू कांट सी कि मतलब अगर आप यहाँ से खड़े हो तो यहाँ से देखोगे तो शिवालिक आपको पहले पड़ेगा, तो आप उसे इनर बोलो, नहीं वो इनर नहीं है। ठीक है, इनर आपके कौन से हैं, हिमाद्री जो रेंज है आपकी। ठीक है, दीज आर योर ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद बात करते हैं लेसर हिमालयाज, जो आपका हिमाचल वाले हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं ग्रेट इनर हिमालयाज। ठीक है, दे आर योर लेसर हिमालयाज। जो आपके हिमाचल वाली साइड आ जाती है वो आपके लेसर हिमालयाज हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारी थर्ड रेंज के बारे में, जो कि है शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक है आपके, ये जो थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं, जो थर्ड रेंज है वो है आपकी शिवालिक की। ठीक है, अब इनके बारे में ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऐसे, ठीक है, इस प्रकार डिवीजन जो है उसके बारे में, मतलब उससे ये लोग ऐसे डिवाइड हुए हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे आगे चल के। चलिए ना, ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं, जो हमारे ग्रेट और इनर हिमालय हैं, और हम उसे हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये तो
दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज एंड मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज। कॉन्टिन्यूस कैसे हैं ये? यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, मतलब इन पे कोई ब्रेक नहीं है, ये बिल्कुल एकदम कॉन्टिन्यूस रेंज है ये पूरी, ठीक है। देयर इज नो काइंड ऑफ लाइक कोई भी ब्रेक बीच में नहीं आ रहा है, कैसा भी नहीं है। क्योंकि बाकी सारी आप रेंजेस देखोगे, जैसे लेसर हिमालयाज में देखोगे तो वहाँ पर आपको थोड़े 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 फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, बट इन दिस रेंज ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और बहुत कॉन्टिन्यूस रेंज है, जो कि कंसिस्ट करती है आपकी सारी लॉफ्टीएस्ट पीक, जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी यहाँ पर ही हैं, जिनकी एवरेज हाइट है करीब 6000 मीटर। कितनी हाइट है? 6000 मीटर्स, ठीक है, ये एवरेज हाइट है। तो यानी कि आपकी जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो सारी यहीं पर आ जाती हैं, चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, K2 हो, यू कैन फाइंड दैट इन द नॉर्दर्न मोस्ट एरिया। ओके, सो जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और वो कंसिस्ट करती है सारे लॉफ्टीएस्ट पीक को, जिनकी एक एवरेज हाइट है जो कि है 6000 मीटर। ओके, नाउ इट कंटेन्स ऑल द फेमस पीक्स। अब यहाँ पर ही सारी फेमस पीक्स हैं, और ये जो फोल्ड है ना ये एसिमेट्रिकल है नेचर में। कैसे हैं ये? एसिमेट्रिकल नेचर में है, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं कि जो हमारे बेसिक पार्ट है हिमालयाज का वो कंपोज हुआ है ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से कैसे कंपोज हुआ है? क्योंकि जब ये दोनों प्लेट्स टकराई थी तो ये जो आपकी जो प्लेट थी ना वो दे वो कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइटिक मटीरियल। ओके, दे वो कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइटिक, तो दैट्स वाई जो आपको हिमालय का, जो आपको ग्रेटर हिमालय का कॉम्पोजिशन दिखेगा वो पूरा ग्रेनाइट का है, ठीक है। दे आर बीन कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। नाउ इट इज़ पेरेनियल स्नो बाउंड। अब ये पूरे के पूरे आइस से, मतलब क्या बोलूँ कि एकदम कवर्ड है आइस से, और यहाँ पर आपको करीब काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज ओनली, ठीक है। तो इस रेंज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। पहली चीज़ तो ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, कॉन्टिन्यूस रेंज है, ठीक है, किसी भी तरीके के ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पे, लॉफ्टीएस्ट पीक है यहाँ पर, और इनकी जो हाइट है वो है करीब 6000 मीटर, ठीक है। एसिमेट्रिकल है नेचर में, ये फेमस पीक्स कंसिस्ट है यहाँ पे, और इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो है ग्रेनाइट की, ठीक है। दे आर बीन कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। सारी ये स्नो बाउंड है, पेरेनियली स्नो बाउंड है ये, और नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके ग्रेट और इनर हिमालयाज, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं हिमाद्री। ओके, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं लेसर हिमालय की। लेसर हिमालय या फिर आप हिमाचल बोल सकते हैं, ठीक है। अब लेसर हिमालय के बारे में बात करते हैं तो ये लाई करते हैं साउथ में, ठीक है। कहाँ पर है ये? साउथ एरिया में है, ठीक है। तो ये जैसे आपके ग्रेट हिमालयाज हो गए, इनके नीचे आते हैं आपके प्यारे प्यारे लेसर हिमालयाज, ठीक है, जिन्हें हम हिमाचल भी बोलते हैं। तो इट लाइज साउथ ऑफ हिमाद्री, जो फॉर्म करते हैं रग्ड माउंटेन सिस्टम। रग्ड मतलब खुदरा खुदरा टाइप ऑफ माउंटेन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो सतह देखने को मिलेगी, आपको सरफेस देखने को मिलेगी, वो बहुत रग्ड है, ठीक है। और ये यहाँ पर दे आर हाईली कंपोज ऑफ ऑल्टर्ड रॉक। अब देखिए रग्ड माउंटेन सिस्टम है, तो यानी कि जो ऑल्टर्ड रॉक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेंगी, ठीक है। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक तो ये रग्ड माउंटेन्स हैं, यहाँ पे रग्ड माउंटेन सिस्टम ज़्यादा है। दूसरी क्या चीज़ है कि यहाँ पर दे आर बीन हाईली कंप्रेस्ड ऑफ ऑल्टर्ड रॉक्स। तो यहाँ जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो ऑल्टर्ड रॉक्स की है। फिर इनकी जो हाइट है, इनकी हाइट वेराई करती है करीब 3700 से लेकर 4500 मीटर तक, और इनकी जो एवरेज विड्थ है वो है करीब 50 किलोमीटर्स। कितनी है? 50 किलोमीटर्स। जो इनकी एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर्स है। एंड दे आर लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस एट पीर। इनकी जो इम्पॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट जो रेंजेस हैं वो हैं आपकी पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार है और महाभारत रेंज है। तो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट और लॉन्गेस्ट रेंजेस देखने को मिलेंगी वो आपकी पीर पंजाल हो गई, धौलाधार है, ठीक है, और महाभारत है। आई होप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये देखिए पीर पंजाल रेंज दिख रही है आपको यहाँ पे, ये है आपकी पीर पंजाल रेंज, ठीक है। नाउ दिस रेंज इज
इम्पॉर्टेंट वन एंड द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। और ये आते हैं आपके लेसर हिमालय में। दूसरी इन्होंने बोला धौलाधार, ठीक है। सो धौलाधार रेंज इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट वन, ओके, एंड इट इज ऑल्सो द important ranges over here. Then आपकी आती है फिर महाभारत रेंज, ओके। सो these ranges over here are important also and they are longest also. So now as we will फर्दर मूव, तो ये बोल रहे हैं कि जो फेमस वैली है यहाँ पे ऑफ दिस रेंज आ कश्मीर। तो यहाँ पे जो फेमस वैलीज़ हैं इस रेंज में वो है आपकी कश्मीर, ठीक है। कश्मीर इज़ अ वैली एंड देन फिर आपकी कांगड़ा आ जाती है, फिर कुल्लू वैली आ जाती है। कुल्लू वैली आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में देखी होगी, बहुत सारे लोग मस्ट हैव विजिटेड दिस प्लेस, बहुत सारे लोग वहाँ पे भी गए होंगे। दिस इज़ लाइक योर कश्मीर ऑल्सो, ठीक है। सो दीज आर योर मेन, मतलब दीज आर योर फेमस वैलीज ओवर योर, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेंज में आपको ये वैलीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि आपकी बहुत फेमस वैलीज़ भी हैं, बहुत सारे लोग जाते भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैलीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड ऑल दिस रेंज इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस। अब ये पूरी जो रेंज है ना, ये हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है। जैसे गर्मी आती है और लोगों को घूमने जाना है, बहुत से लोग तो घूमने भी जाते हैं कि भाई गर्मी बढ़ गई तो दैट्स वाई वी नीड टू गो टू कश्मीर, वी विल गो टू कुल्लू फॉर मतलब वहाँ पे एक तो ठंडक है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप इतनी हाईएस्ट रेंजेस वगैरह हैं तो वहाँ पे ठंड तो होनी ही होनी है, ठीक है। बिकॉज आप जितना जितना ऊपर जाते जाओगे उतना उतना जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोग, बहुत सारे लोग जाते भी हैं। तो यहाँ पर आपको सारे जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं वो इसी रेंज में देखने को मिलेंगे। अगर आपको कश्मीर वगैरह जाना हो देन आइडेंटिफाई दिस थिंग। अगर आप, जब हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद जब चीज़ों को देखते हैं तो हम लोगों को एक उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज, मतलब बहुत एक क्यूरियोसिटी बन जाती है उसको देखने की, ठीक है। सो वेन एवर यू गो टू कश्मीर और यू गो टू कुल्लू और यू गो टू ऑल दीज हिल स्टेशंस, देन प्लीज़ मेक आउट कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी रखें। नाउ अब बात करते हैं हमारे शिवालिक्स के बारे में। अब शिवालिक्स या ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। जैसे ये थे आपके ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय है। एक सेकेंड। सो दिस इज़ योर ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर बात आती है ये आपकी जो लेसर हिमालय वाला एरिया है, ये लेसर हिमालय है आपके, और ये आपकी शिवालिक ग्रुप है। अब शिवालिक रेंज में आपको मतलब दे आर द आउटर मोस्ट ऑफ द हिमालयस, और जो इनकी एक्सटेंड, मतलब ये कितना एक्सटेंड करते हैं, जो इनकी विड्थ है ना वो करीब 10 से 50 किलोमीटर है, और जो हाइट है इनकी वो है करीब 900 टू 1100 मीटर्स। तो इनकी जो हाइट वेराई करती है वो कितनी है, 900 से 1100 मीटर के बीच में, और जो विड्थ है वो है करीब 10 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। सो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स। अब ये कैसे, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे सेडिमेंट्स हैं, वो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं। दे आर बीन बॉट, अब जो रिवर्स आपकी जो मेन हिमालय है, हिमालयन रेंजेस हैं, वहाँ से जो रिवर्स आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो रिवर्स बहती हुई आ रही हैं, मान लीजिए कि ये आपके पूरी ग्रेट हिमालय, मतलब जो हिमालयन रेंजेस हैं, अब यहाँ से जो आपकी रिवर्स बहती हुई आ रही हैं, ठीक है। तो फिर बीच में आपके फिर लेसर हिमालय आ जाएंगे, फिर शिवालिक आ जाएगी। तो ये जो रिवर्स है वो यहाँ से गुजरती हुई आ रही हैं। तो अब ये क्या, इनके साथ साथ सेडिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दे आर दी अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स विच आर बीन ब्रॉट बाय द रिवर्स, और दे आर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। तो इससे क्या हो जाता है कि जो ये वैलीज़ है ना, अब ये वैलीज़ क्या होती हैं, ये कवर हो जाती हैं थिक ग्रेवल और एल्यूमिनियम से, ठीक है, थिक ग्रेवल से और एलोवियम से, ठीक है। तो अब जिस प्रकार के भी सेडिमेंट्स यहाँ पे लेके आए, मतलब रिवर के थ्रू लाए जा रहे हैं इन वैलीज़ में, वो उसको कवर कर देते हैं थिक ग्रेवल से और एलोवियम से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो हमारे ग्रेटर हिमालय थे वहाँ पे आपकी सारी फेमस और लॉफ्टियस्ट पीक्स हैं, ठीक है। फिर जैसे आप लेसर हिमालय पे आते हो तो जितनी भी आपकी जो वैलीज़ हैं, फेमस वैलीज़ हैं, उनकी मतलब एक रेंज कम होती जाती है, उनकी हाइट जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप शिवालिक पे आते हो जो कि हमारे आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट रेंज है,
ठीक है। वहाँ आते हो आप, तो वहाँ आपको एक वेराइट डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहाँ पे जो वैलीज हैं उनकी जो मतलब उन जो जिस प्रकार से वो कवर्ड है थिक ग्रेवल ऑफ एलुवियम से, ठीक है। और यहाँ पे इनकी विड्थ कम हो जाती है, यहाँ इनकी 10 से 50 किलोमीटर तक विड्थ रह जाती है और हाइट हो जाती है 900 से 1100 किलोमीटर्स तक, 900 से 1100 मीटर्स तक, ठीक है। नाउ तो ये डिफरेंस थे इन तीनों के बीच में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच आर लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक। अब लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ जो मतलब देयर इज अ वैली विच इज लाइंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब वो वैलीज कैसे फॉर्म हुई कि वो जो रिवर्स लेकर आ रहे थे अपने साथ साथ सेडिमेंट, ठीक है, जो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट आ रहे थे, ठीक है, तो वो वहाँ पर एक कवरिंग बनती गई, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल वैली फॉर्म हो गई, ठीक है, जहाँ पर आपको सारे दून्स देखने को मिलेंगे, जैसे दून्स बुलाते हैं, जैसे देहरादून है आपका, कोटली दून है, पटली दून है, ये सारे दे आर वेल नोन दून्स जो कि आपको यहाँ इस बीच में देखने को मिलेंगे। लेट मी शो यू विद अ डायग्राम। हियर यू कैन सी ये आपके लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ये आपके सारे लेसर हिमालयाज हैं, ठीक है। और ये जो एरिया देखने को मिल रहा है आपको, ये सारे दून्स हैं आपके, ठीक है। एक ये आपके आउटर शिवालिक रेंज आ गई, ठीक है, ये शिवालिक रेंज आ गई। अब इसके बीच में ये जो आपको वैली दिख रही है, ये वैली कवर्ड हो गई पूरे अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से, ठीक है। एंड दिस बिकेम योर दून्स, ओके। इस एरिया में ही आपको देहरादून वगैरह, पटली दून है, देहरादून है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो अगर आप लोग कभी भी देहरादून वगैरह जाएंगे देन यू कैन फाइंड दिस थिंग कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है जो कि लाई करती है बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एरिया जो उनके बीच में जो वैली बन जाती है उसको दैट इज फेमस एज दून्स, ओके, उसे दून्स बुलाया जाता है। देहरादून, कोटली दून, पटली दून। अब बात करते हैं कि हिमालय का जो डिवीजन किया जाता है आपके रिवर्स के बेसिस पे, ठीक है, बेसिस मतलब दे आर बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। तो हाउ दिस डिवीजन हैज़ बीन डन वो देखते हैं। तो हिमालय डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, जैसे कश्मीर एरिया से मतलब ऐसे ईस्ट टू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश तक वाला जो हिस्सा है, तो ईस्ट टू वेस्ट का अब डिवीजन हम लोग देखेंगे। किस प्रकार डिवीजन है ये, डिवीजन है मतलब दिस हैव बीन मेड बाय द रिवर वैलीज। अब ये रिवर वैलीज के थ्रू ये डिवीजन बनाया गया है। पहला देखिए, जो आपका पंजाब हिमालयाज हैं, ठीक है, जिन्हें पंजाब हिमालयाज बोला जाता है, तो ये जो हिस्सा है हिमालय का वो लाई कर रहा है बिटवीन रिवर इंडस एंड सतलुज। इंडस एंड सतलुज के बीच में जो हिमालय का पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि इंडस इधर है और सतलुज इधर है, बीच का जो एरिया है उसे पंजाब हिमालयाज बोला जाता है। तो ये हिस्से को बीच में हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किए हैं, मतलब ऐसे डिवीजन बनाए गए हैं कि रिवर्स के बीच में से कौन सा एरिया जो वैली बन रही है, कौन सा एरिया है जो लाई कर रहा है। तो इंडस के बीच में जैसे आपकी इंडस इधर आ गई, ठीक है, इंडस आपकी आ गई वेस्ट साइड पे, और ईस्ट साइड पे कौन सी आ गई, ईस्ट साइड पे आपकी सतलुज आ गई। तो उसके जो बीच का एरिया होगा, बीच का एरिया हम बोल देंगे पंजाब हिमालयाज हैं। तो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली जो ये रीजनल मतलब जो रीजन है यहाँ पे, तो इनको रीजनली हम लोग बोलते हैं कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। तो जो इनका वेस्ट टू ईस्ट एक रीजनल एक अपीयरेंस है जिस हिसाब से हम लोग उन्हें बुलाते हैं, वो है कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयास। तो आप लोग बोलेंगे नहीं, जो पंजाब हिमालयास हम जिन्हें बोलते हैं, क्या है कि वहाँ पे जो हिमालय का जो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, जो एक पार्ट है, वो आ जाता है इंडस और सतलज के बीच में, रिवर इंडस और सतलज के बीच में, ठीक है। एंड इसको रीजनली वहाँ पे कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोला जाता है। फिर आते हैं कुमाऊं हिमालयास पे।
कुमाऊं हिमालयाज हैं आपके द पार्ट ऑफ द हिमालयाज जो कि लाई करता है सतलुज और काली नदी के बीच में। कुमाऊं हिमालयाज कौन से हो गए? उनका जो एक हिस्सा है, जो पार्ट है हिमालय का, जो कि देखिए यहाँ पर आपका सतलुज था, अब सतलुज से एक वे ऑफ करके यहाँ पर काली आ गई, ठीक है। तो जैसे काली आई तो बीच के एरिया को बोल दिया हमने कि कुमाऊं हिमालयाज है। तो इस प्रकार ये डिवाइडेड है। अब ये आप लोगों ने देखा ना, वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इनके जो रीजन है वो किस हिसाब से डिवाइड, मतलब डिवीजन कैसे बताया जा रहा है कि इनके जो रीजन है वो हम लोग ईस्ट, वो वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट से हिसाब से बता रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो आपके कुमाऊं हिमालयाज हैं, उनका जो एक वो कुमाऊं हिमालयाज क्यों बुलाए जाते हैं? क्योंकि जो एक पार्ट है हिमालय का वो लाई कर रहा है, वो है सतलुज और काली नदी के बीच में। किस नदी के बीच में? सतलुज और काली नदी के बीच में। तो आप लोग याद रखेंगे कि कुमाऊं हिमालयाज, तो के से याद रखिएगा, के फॉर कुमाऊं हिमालयाज, के फॉर काली नदी, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा। और सतलुज से आप पंजाब, सतलुज यू कैन फाइंड आउट लाइक, उसका थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, दैट आप लोग ऐसे याद रख लीजिएगा। नेपाल हिमालयस की बात करते हैं। नेपाल हिमालयस अब जो हिस्सा है, अब देखिए काली नदी हमने यहाँ पे छोड़ी थी कुमाऊं हिमालयस तक, ठीक है। अब जो काली नदी के बाद का जो एरिया होगा, ये काली नदी, ठीक है, इसके बाद का जो एरिया है, और तीस्ता रिवर तक जाइए। तीस्ता रिवर और दोनों के बीच में जो एरिया है, अब ये जो एरिया है उसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालयस, ठीक है। तो काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो आपको एरिया देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालयस। फिर बात करते हैं असम हिमालयस की। तो हम लोग पहुंच गए पूरे अपनी ईस्ट साइड पे, ठीक है। तो जो आपके असम हिमालयस कैसे होंगे? अब जो तीस्ता और देहांग रिवर है, तीस्ता और देहांग रिवर है, देखिए अब यहाँ पे तीस्ता छोड़ी थी, अब यहाँ से देहांग पर चले जाइए, ठीक है। जो तीस्ता ये और देहांग ये, तो अब इनके बीच में जो एरिया है, इनके बीच में जो एरिया लाई कर रहा है उसे हम बोलेंगे असम हिमालयास। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हाउ वी डिमार्केट दीज, मतलब ये डिविजन्स जो बनी गई हैं रिवर के बेसिस पे वो कैसे हैं, ठीक है। तो डिवीजन हैव बीन मेड बाय द रिवर वैलीज। तो पहली आपकी पंजाब और हिमालय, पंजाब हिमालय है, फिर कुमाऊं हिमालय आ जाती है। पंजाब हिमालय आपकी लाई करती है इंडस और सतलज के बीच में, फिर कुमाऊं हिमालय लाई करती है सतलज और काली के बीच में, और नेपाल हिमालय आपका इज बीन डिवाइडेड बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर। असम आपका है तीस्ता और देहांग रिवर के बीच में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए ये आपकी है इंडस और ये है सतलज, ठीक है। इसके बीच का एरिया क्या आ गया? पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ पे आपको कश्मीर भी देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर या फिर हिमाचल हिमालय, समझ रहे हैं आप लोग। अब यहाँ देखिए, अब ये सतलुज है, ठीक है, अब ये रिवर काली आ जाएगी, ठीक है। इस एरिया को बोल देंगे क्या? कुमाऊं हिमालय, समझे आप लोग। अब यहाँ से देखिए सतलुज है यहाँ पे बीच में, ये सतलुज नदी है, ठीक है। सतलुज नदी और इधर की तरफ आ रही है काली नदी, तो काली नदी यहाँ डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब काली नदी के बाद आ गए आपके नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, अब काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है। सो नाउ काली रिवर ओवर हियर एंड तीस्ता रिवर ओवर हियर, बीच में आ गए आपके नेपाल हिमालय। फिर आती है आपकी असम की बात, तो यहाँ तीस्ता है आपकी और इधर है आपकी देहांग रिवर, ठीक है। बीच में क्या आ गए आपके? असम हिमालय। ओके, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई कि कैसे इनका क्लासिफिकेशन हुआ है, एक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर वैली। सो दे आर बीन डिवाइडेड लाइक दिस। इंडस और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय है आपका काली और सतलुज नदी के बीच में, ठीक है। फिर नेपाल हिमालय आपका काली और तीस्ता के बीच में है, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं लिख देती हूँ, यू कैन सी योर दिहांग रिवर। ओके, सो अब ये जो असम हिमालय आ गए आपके, वो आ जाते हैं तीस्ता और देहांग के बीच में। आई होप दिस मच हैव बीन क्लियर्ड फॉर यू पीपल। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। देन फर्दर वी विल मूव ऑन टू पूर्वांचल, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब पूर्वांचल यानी कि वैसे आप लोगों ने सुना होगा पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो पूर्वांचल मतलब जो हमारा ईस्टर्न एरिया होता है ना, कि बोलते हैं कि जो सूर्य है वो पूर्व से उगता है, पश्चिम को ढलता है,
ठीक है। तो पश्चिम आपका वेस्ट साइड हो गई, ईस्ट साइड हो गई आपकी पूर्व, तो पूर्वांचल ऐसे नाम पड़ गया उसका, ठीक है। दूसरी चीज़ ईस्टर्न हिल्स हैं, ये हमारे ईस्टर्न माउंटेन्स हैं। तो ये जो माउंटेन रेंज है ना, जो हमारी ईस्ट इंडिया में आती है, ईस्टर्न इंडिया है हमारा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, तो ये मार्क करता है ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। तो इट इज़ मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्रा। जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इधर को है, मतलब इधर की साइड है। सो नाउ द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज़ बीन मार्क्ड ओवर हियर, ओके। सो दिस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, हम अब बात करेंगे हम माउंटेन रेंजेस जो कि ईस्टर्न इंडिया में आती हैं, ठीक है। नाउ योर हिमालयाज आर बीन बेंड शार्पली। अब जो हमारे हिमालयाज हैं वो शार्पली बेंड हैं साउथ की तरफ, ठीक है, और वो पूरे स्प्रेड हैं आपकी ईस्टर्न बाउंड्री पे। ईस्टर्न बाउंड्री है जो आपकी इंडिया की आफ्टर द दिहांग जॉर्ज। दिहांग जॉर्ज क्या है? दिहांग जॉर्ज यहाँ पर एक तरीके से मतलब दिहांग इज़ योर रिवर, ठीक है, और उसके बीच में एक एक ड्रिफ्ट सी, मतलब एक कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग दिहांग जॉर्ज, ठीक है। कुछ आप लोग एग्जाम्पल्स में देख लीजिएगा, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल और समवेयर लाइक, तो कुछ आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से आपकी रिवर बह रही है, तो इसको बोल देते हैं दिहांग जॉर्ज, ओके। सो जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो साउथ की तरफ बहुत शार्पली बेंड है और करीब ईस्टर्न बाउंड्री पे स्प्रेड हैं वो, ठीक है। सो जस्ट आफ्टर योर दिहांग जॉर्ज, तो ये जो हिल्स हैं यहाँ पे, दीज हिल्स ओवर हियर विच आर रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। अब जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि आपकी हो गई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और आपकी मिज़ोरम हो गई, नागालैंड हो गई, मणिपुर हो गई, त्रिपुरा हो गई, ईस्टर्न असम हो गई, तो ये जो स्टेट्स हैं ये दे आर मोस्टली composed ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये कैसे कंपोज्ड है? ये कंपोज्ड है स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से, ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स से। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स की है, ठीक है। यहाँ पे जो हिल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे दाफला हिल देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये आपको मिज़ो हिल देखने को मिलेगा, नागा हिल देखने को मिलेगा, पटकाई बम देखने को मिलेगा। तो ये क्या है? ये हिल्स हैं जो कि कवर्ड हैं डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो वेजिटेशन आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहाँ जो वेजिटेशन है वो वेजिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ डेंस फॉरेस्ट है। वो थोड़ा नीचे पे आ जाते हैं, साउथवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई जो वेजिटेशन है एक तो पूरा इट इज़ बीन कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ओके। सो दैट्स वाई यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे जो हिल्स हैं वो कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से। और आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में यू विल फाइंड अ डिफरेंट कल्चर, वेरी प्रोमिनेंट कल्चर, दैट्स वाई इट्स वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। तो इट कंप्राइजेज द पटकाई हिल्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी? पटकाई हिल देखने को मिलेगी, नागा हिल देखने को मिलेगी, मणिपुर हिल देखने को मिलेगी, मिज़ो हिल देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितनी भी हिल्स हैं, ठीक है, सो ऑल द हिल्स ओवर हियर ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से रन करती हैं, ठीक है। आपको उसमें अरुणाचल आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मणिपुर आ जाता है। मैप में आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ये मतलब इट्स लाइक इट्स बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया, ठीक है। जैसे हिमालयाज आपके शार्पली बेंड हुए हैं साउथ की तरफ, ठीक है, और ईस्टर्न जो बाउंड्री है वहाँ तक काफ़ी हद तक स्प्रेड है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखिएगा कि जस्ट आफ्टर योर दिहांग जॉर्ज, ओके, दे आर बीन लाइक जो बाउंड्री है इट इज़ बीन जस्ट आफ्टर दैट। सो जो ये हिल्स हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रन करती हैं, और आप लोगों को पता ही है ये जो एरिया है इट इज़ बीन मार्क्ड बाय ब्रह्मपुत्रा। सो दीज माउंटेन रेंजेस जो आपको ईस्टर्न इंडिया में देखने को मिलती हैं वो मार्क की जाती हैं ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा, ओके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो इंडिया है वो करीब आपका वेस्ट साइड में इंडस से, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र आ जाता है ईस्टर्न साइड में, ओके। सो ईस्टर्न इंडिया जो ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं वो मार्क्ड होती हैं ब्रह्मपुत्रा द्वारा। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो गाइज आज के लेसन में, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी ताकि इसके बाद हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स और प्लेट्यूज को ईजिली समझ पाएंगे। अब ये हम लोगों ने जो डिवीजन है, जो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है, एक लोकेशनल डिवीजन है आपके हिमालयाज़ का, वो हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। रिकैप देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। सो एज वी कम ओवर हियर, तो एक आपने देखा कि जो हमारे
हिमालय हैं वो जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चर में फोल्डेड माउंटेन्स हैं। जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ से ये दे रन अलोंग विद द नॉर्दर्न बॉर्डर, और इनकी जो डिस्टेंस कवर ये करते हैं आपके वेस्ट से, जो कि आपका इंडस से ब्रह्मपुत्र तक का है, वो है करीब 2400 किलोमीटर का। ठीक है, लॉफ्टीएस्ट पीक आपको यहाँ पे जितनी भी फेमस पीक हैं वो देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, K2 है, सारी आपको लॉफ्टीएस्ट पीक यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जो विड है यहाँ की वो कश्मीर से 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश तक 150 किलोमीटर रह जाती है। एल्टीट्यूड जो हाइट है वो आपको ईस्टर्न हाफ में अलग देखने को मिलेगी और वेस्टर्न हाफ में अलग। ठीक है, There's a lot of variation. लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है इनकी, पहले आपके ग्रेटर हिमालय आ जाते हैं जो कि इनर हिमालय है, हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद आपको लेसर हिमालय देखने को मिलेंगे जो कि हिमाचल है। फिर आपके आ जाते हैं शिवालिक, जो कि आप इस मैप में आसानी से देख सकते हैं। जब इंडिया का मैप देखेंगे आपको जो नॉर्थ एरिया है पूरा, जो नॉर्दर्न बॉर्डर हमारे, वो पूरे जो मार्जिन है वो कवर्ड है हमारे हिमालय से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। जो हिमाद्री है हमारी, वो हिमाद्री जो रेंज है, जो इनर हिमालयाज है, वो नॉर्दर्न मोस्ट है और कंटिन्यूस रेंज है, ये लॉफ्टी पीक है यहाँ पे। और जो यहाँ पे एवरेज हाइट है वो करीब 6000 मीटर की है और सारी फेमस पीक आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सारे जो फोल्ड्स हैं यहाँ पे दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक है, और जो यहाँ पे बेसिक पार्ट है हिमालय का वो आपका कंपोज्ड है ग्रेनाइट से। ठीक है, और यहाँ पे आपको मतलब एक पेरेनियल स्नो बाउंड मतलब उसमें फीचर में देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, लेसर हिमालय की बात करते हैं जो हमारे हिमाचल हैं, ये काफ़ी रग्ड माउंटेन सिस्टम है, कंप्रेस्ड है ये आपके ऑल्टर्ड रॉक से। इनकी जो हाइट है वो करीब 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है और विड इनकी 50 किलोमीटर है। अब यही विड आपकी जब हम शिवालिक तक जाएंगे वो कम रह जाएगी। ठीक है, और लॉन्गेस्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको रेंजेस देखने को मिलेगी। वो रेंजेस हैं आपकी पीर पंजाल रेंज है, धौलाधार रेंज है और महाभारत रेंज है। ये रेंजेस आपको यहाँ देखने में मिलेंगी। फेमस वैली रेंजेस आपको जैसे कि कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू वैली है, आपको जो हिमाचल प्रदेश में जब आप लोग जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, तो वहाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो जितने भी फेमस हिल स्टेशन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल में या लेसर हिमालय में। फिर बात करते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक में जो विड आ गई आपकी, ये हो गई 10 से 50 किलोमीटर तक। हाइट इनकी 900 से 1100 मीटर रह जाती है। आउटर मोस्ट हिमालय है ये। ठीक है, एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ यहाँ पे अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन जो यहाँ पे है वो अनसॉलिडेटेड सेडिमेंट्स। अब सेडिमेंट्स कैसे, क्योंकि जो रिवर आ रही हैं आपके मेन हिमालय रेंजेस से, ठीक है, वो ये सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वो कवर कर देते हैं वैली को विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ओके, फर्दर मूविंग ऑन डिवीजन पे अब ये बात करते हैं जो शिवालिक और आपके लेसर हिमालय के बीच में जो वैली फॉर्म हो जाती है, जो वैली लाई करती है, उसको हम बोलते हैं दून। ठीक है, वो बहुत फेमसली उन्हें दून्स बोला जाता है, जैसे कि देहरादून है, कोटली दून है, पटली दून है आपके। ठीक है, ये सारे दून्स हैं। फिर बात करते हैं हम हिमालयस डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ये डिवीजन हो रहे हैं रिवर वैली के बेसिस पे। तो पहला आता है आपका पंजाब हिमालय, जो कि इंडस और सतलज के बीच में है, रिवर इंडस और सतलुज के बीच में। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, और इनको वहाँ पर रीजनली बेसिस पे कश्मीर और हिमाचल हिमालय बुलाया जाता है। फिर आते हैं आपके कुमाऊं हिमालय, जो पार्ट है जो लाई कर रहा है आपका सतलज और काली रिवर के बीच में। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय आपके हो गए काली और तीस्ता रिवर के बीच में। ठीक है, असम हिमालय पे जाएंगे आप तो तीस्ता और देहांग रिवर के बीच में आने वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं असम हिमालय। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द पूर्वांचल एंड द ईस्टर्न हिल माउंटेन्स, जो कि हमारा ईस्टर्न एरिया में आ जाता है, ईस्टर्न इंडिया की जो माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा मार्क की जाती है। और यहाँ पर जो हमारे हिमालयाज है वो शार्पली बेंडेड है साउथ की तरफ और स्प्रेड हैं वो ईस्टर्न बाउंड्री पे। ठीक है, अब यहाँ पर जितनी भी हिल्स हैं वो आपकी रन कर रही हैं, मतलब वो फॉर्म हो रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ, जैसे कि आपकी अरुणाचल प्रदेश हो गई, नागालैंड हो गई, मणिपुर हो गया, मिजोरम है, त्रिपुरा है और ईस्टर्न असम है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गली कंपोज हुई है सैंडस्टोन्स के द्वारा। ठीक है, जो कि आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, और यहाँ जो हिल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कवर्ड है डेंस फॉरेस्ट से। यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा
मतलब बहुत डेंस है, ठीक है, वेजिटेशन बहुत अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पर इट इज़ बीन कंप्राइजेज लाइक जो हिल्स है यहाँ पे वो फेमस लाइक पटकाई हिल्स है, यहाँ पे नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है। तो यहाँ पे जैसे नागालैंड में मतलब नागा हिल्स बन गई, ठीक है, मणिपुर पे आपकी मणिपुर हिल है, ठीक है, देन मिजोरम पे मिजो हिल्स हो गई, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर हिल्स विच यू कैन फाइंड ओवर योर। ओके, सो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में, ठीक है, कि हमारे हिमालय में कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे डिवाइडेड है हमारे हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। सो नाउ गाइज, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली गेट बैक टू यू विद द सोल्यूशन। एंड वंस अगेन, इफ़ यू आर टेकिंग अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लीज़ इस कोड का यूज़ करना ना भूलिए। जब चैनल का नाम जो है स्टडी IAS वही है, कोड प्रोमो कोड लगाएं, 10% एक्स्ट्रा ऑफ पाएँ, ठीक है। और कोई भी इशू आ रहा है, प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी किसी भी रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, इस नंबर पे कॉल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करेंगे आप, आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी सॉल्व। सो we'll gonna meet in the next video, and next video I'll be coming up with northern plains and plateaus। उनकी हम लोग देखेंगे उनके फिजियोग्राफिक, मतलब उनको कैसे रीजनली उनको कैसे डिवाइड किया है, लोकेशनली उनको कैसे डिवाइड किया है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्रीलिम्स में कम टाइम बचा है, please focus on your studies. Bye bye, take care and have a wonderful day ahead.